क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, तो इसे पढ़ाने में मेरे को बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑफ द टॉपिक बात करें वही उसी में तो सिखाने का मजा आता है मेरे को। देखो भाई, एक पंडित जी थे, पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित है, नॉट मॉकिंग एनीवन, बट अगर पंडित है तो भगवान का नाम ही लेंगे। तो हरि हरि बोले, हरि भगवान भी होता है ना, हरि बोलते हैं भगवान को, या हर हर बोल ले, कुछ भी बोल लो, हर हर भोले भगवान भी बोल लो, कोई बात नहीं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जब थोड़ा बहुत मंदिर में दान दून आता है, दान दून क्या आता है, सोना या चांदी। तो सोना चांदी तोले, इससे क्या बताना चाह रहे हो? मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का भाई एक टॉपिक समझा दिया। इससे कैसे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो हम इसको ना नेम कर लेते हैं ट्राइंगल को। इसका एक एंगल देते हैं, ये एंगल सी, एंगल ए, और 90 डिग्री लेते हैं बी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले समझा देता हूं मैं। एक एंगल, चलो हम एंगल हमेशा लेते हैं थीटा, याद रखना। तो एक एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा उसका, तुमने अभी बोला है, कैसे बोला है, अभी बोला नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो एस का मतलब, ये जो सोना है इसका मतलब साइन है। साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। साइन की वैल्यू दे रखी है P बाई एच। अभी P बाई एच क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और मान लो हम साइन निकाल रहे हैं, साइन थीटा, चलो हम निकाल रहे हैं साइन सी, एंगल हमने ले लिया सी वाला, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तुमने लिख रखी है? नहीं, अरे लिख रखी है मानो। देखो वैसे ए बी क्या होगा यहाँ, ए बी परपेंडिकुलर, हाइट ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं कुछ। बीसी क्या होगा, बेस। और जो ये एसी है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इतना तुम्हें आता होगा यार, पाइथागोरस पढ़े हो तुम, इतने शानदार बच्चे हो, ठीक है। तो अब मेरे को बस इतना बता दो कि अब साइन सी की वैल्यू क्या है। साइन सी की वैल्यू है P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लो भाई, तुम्हारा एक एंगल निकल गया। आर यू सीरियस? मैंने कहा आई सो सीरियस भाई, सही में यही है, मजाक चढ़ के मम्मा कसम, ठीक है। अब तुम कोस सी, अब ये कॉस है, तो कॉस सी क्या होगा, नाना बता दो, नाना बता दो भाई, तुम्हें पता है, 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 तुम्हें पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको हाइट कभी मत लिख देना, नहीं तो फिर तो मैच में फंस जाओगे यार। तो तुम इसको नहीं, परपेंडिकुलर ही लिखना है यार, सबसे आसान है, ठीक, आसान रहेगा, ठीक है। अब मेरे को टेन सी बता दो, टेन सी क्या होगा, टेन सी क्या होगा, अरे टेन सी क्या होगा, टेन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यार। लो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस, बट थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रॉडली समझाऊं, एक मिनट इसको साइड में लिख लेते हैं, P B P बाय H H B, ठीक है। अब मुझे तो याद है, चलो मैं पूछूं साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा। भैया साइन ऑफ एंगल ए तो P बाय एच होगा ना। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे आगे, क्योंकि तुमने अभी 10th ढंग से पढ़ी नहीं है और मैं पढ़ के पढ़ाने लग गया हूं, ठीक है। तो अगर हम साइन ए लेंगे, इसको तो पहले सीधा करो ट्राइंगल को। ये हमेशा ना, अगर मान लो साइन ए ऊपर आ रहा है तो ये ऊपर नहीं आना चाहिए भाई, ये एंगल आना चाहिए नीचे, ताकि तुम फिर इसका परपेंडिकुलर और बता पाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ वैसे, ठीक है। ये क्या था, ए सी था हाइपोटेन्यूज, ए बी था बी, और बी सी था बेस, ठीक है। बट फोर एंगल ए जो परपेंडिकुलर है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वो BC है। तो इस केस में फोर एंगल ए हम ऐसे करेंगे। क्यों भैया यार, ऐसे क्यों कंफ्यूज करो? मैंने कहा भाई देखो, जब तक तुम ट्रायंगल सीधा नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं दिखेगी। जब तक तुम उसको अच्छे से टटोलोगे नहीं, तब तक तुम्हें उसकी अंदर की जो सच्चाई, मन की सच्चाई होगी, वो पता नहीं चलेगी। मैं सिर्फ रेशियोस की बात कर रहा हूं। तो इस एंगल का जो साइन होगा, साइन ऑफ एंगल ए, वो होगा BC बाय AC। क्योंकि यहां BC, जैसे कि मान लो साइन ऑफ एंगल C के लिए
जो BC है एज अ बेस वर्क कर रहा है, बट फॉर ए एंगल BC इज वर्किंग एज परपेंडिकुलर। समझ आई क्या? समझ आई क्या? समझ आई क्या? तो बता दो कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा। अब देखो भैया, आपने जैसे ही कहा कि जब हमें ट्रायंगल सीधा करेंगे और उसके अंदर के मन की सच्चाई जानेंगे तो हमें बेस और परपेंडिकुलर दिख जाएगा, ठीक है। तो साइन, जैसे कि साइन सी यानी कॉस सी या क्या था, B/H, बट यहां बेस जो है वो AB है, तो यहां जो होगा कॉस ऑफ एंगल है वो होगा B/H यानी कि AB/AC। अगर तुम ऐसा कह रहे हो, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो भाई तुमसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, मजाक से हटके। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, माइलस्टोन कवर कर ली है तुमने। यार tan ऑफ एंगल है बता दो ना यार, tan ऑफ एंगल प्लीज यार, प्लीज। क्या था क्या था क्या था क्या था? ये गाना बन गया परपेंडिकुलर बाय बेस, बट इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, BC/AB। उसके लिए शर्त लगा के कह सकता हूं, उसके लिए होगा AB/BC। मेरे को अभी याद नहीं है क्या लिखा हुआ, बट यही होगा। तो अब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ और चीजें भी समझाऊंगा। पहले तो एक आसान चीज बता देता हूँ। मान लो अगर तुम्हें साइन ऑफ एंगल दे रखा है और कॉस ऑफ एंगल दे रखा है, तो tan की वैल्यू, थोड़ा सा ब्रॉड जा रहा हूं मैं बिना वो उसके, tan की वैल्यू साइन बाय कॉस भी लिख सकते हो तुम। एंगल मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। कैसे tan ऑफ एंगल है, ये क्या हो गया, tan ऑफ एंगल है साइन ए बाय कॉस है, कैसे हो गया, tan ए क्या था, tan ए था BC/AB, ठीक है। साइन क्या था ए का, BC/AC। कॉस क्या था, कॉस था AB/AC। डिनोमिनेटर सेम है, AC ऊपर चला जाएगा, AC ऊपर जाके इस AC से कट जाएगा। क्या आंसर ये आ जाएगा भैया? क्यों नहीं आ जाएगा, आपने समझाया तो बिल्कुल आएगा। तो ये मान लो अब ऑलमोस्ट 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 तुम्हारे साइन कोस टैन तो हो गए। अब क्या याद करना है, अब क्या याद करना है, अब मेरे को तुम कोसेक ऑफ एंगल सी बता दो। कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या है भैया ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोल रहे थे, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, सिकेंट और tan का कॉट। चलो, कोसिकेंट ऑफ सी होगा 1/sin ऑफ सी, सीकेंट ऑफ सी होगा, कंफ्यूज मत होना, सीकेंट ऑफ सी होगा क्या होगा, 1/cos c। और कॉट, तुम्हें टेंजेंट तो याद ही करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। बट अगर तुम यही रूल सोच रहे हो साइन और कोस के लगाओ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। लगा तो सकता है अगर तुम्हें याद रहे कि साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, तो थोड़ा ना सी और एस में बंदा कंफ्यूज होता है, बट तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कोसिकेंट ऑफ सी 1/sin c, सीकेंट ऑफ सी 1/cos c, टेंजेंट ऑफ सी कोटेंजेंट, सॉरी यार 1/टेंजेंट होता है कोटेंजेंट, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी गलती होगी, मैं कुछ ज्यादा ही डूब गया था समझाने में यार। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हें टेबल याद नहीं हो रही तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, P/H साइन, B/H cos, P/B tan, और यही इसको उल्टा कर दूं, कोसेक, सेक और कॉट। ये मेरा तरीका याद करने का था, क्योंकि मेरे को ना पता क्या, मैथ्स फेवरेट था मेरा, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे याद करने का तरीका ये था। बट कुछ टीचर्स होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो तुम्हें ऐसे कराते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन और उसका उल्टा कोसेकेंट, सेकंड एंड कोटेंजेंट। क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो, वैसे मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्वेश्चन के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा देखो क्वेश्चन तो आसान आसान से है, भगवान की कसम बड़े आसान क्वेश्चन है। तो तुम्हें अपना सीधा मैं टेबल पे लेके जा रहा हूँ कि एंगल जब तुम्हें दे रखे होंगे तब कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए उस टेबल के लिए चलते हैं। मान लो तुम्हें ऐसे मांग लिया साइन 30 डिग्री है, बताओ साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। हमें नहीं पता किसी ने करवाया नहीं। टेबल कैसे होगी, टेबल तुम्हें मैं याद करवाऊंगा नहीं, तुम्हारे आगे करके दिखाऊंगा। भगवान कसम, तुम एक फंक्शन या जो भी है साइन की ना पूरी वैल्यू याद कर लो सारी, वो भी याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। तुम्हारी कॉस की निकल जाएगी, टेंजेंट की निकल जाएगी, सब की निकल जाएगी। भगवान कसम, तुम बस 1-2 मिनट, जो जब तक मैं टेबल कंप्लीट करा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लो। वैसे मैं ये सोच के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि तुमने पढ़ रखा होगा, बट अगर जिसने नहीं पढ़ा वो ब्रॉडवे इतना गया नहीं हूं मैं,
बट बहुत है, तुम्हें अगर लाने 70-80% तो ये टेबल है, यहां हम लिखेंगे एंगल्स। पहले 0 डिग्री, 10th है, 10th में इतनी आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 11th पार कर चुका हूँ, 12th में आ चुका हूँ, मेरे को सबके याद है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। पहले तो हम साइन निकालेंगे, ये थीटा दे रखा है हमें। साइन का याद करने का तरीका क्या है, रूट लो पहले, एक बार सुन लो, रूट लेना है हमने पहले 0/4, फिर रूट लेना है, होल है, होल रूट 1/4, फिर होल रूट 2/4, फिर होल रूट 3/4, फिर होल रूट 4/4। ये बस याद करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यार, नहीं होगी, बस इतना ही तो याद करना है, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। हाँ भाई तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छे खासा पोटेंशियल है, क्योंकि 10th में मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं उनके पास पोटेंशियल भर भर के होता है, वो यूज नहीं करना जानते। मेरा पोटेंशियल मेरे को बिल्कुल आफ्टर बोर्ड्स पता चला था क्या था, अगर तुम अभी रियलाइज कर लो तो बहुत अच्छा है। रूट 0/4 की वैल्यू तो क्या ही होगी, रूट 0/4 की वैल्यू तो 0 ही होगी। रूट 1/4, रूट 1/2, तो यानी कि रूट 1 तो 1 ही होता है, और 2, ठीक है। रूट 2/4, 2 से वो 4 2 से कैंसिल, 1/√2, ठीक है, 1/√2। रूट 3/4, रूट 3/2 लिख सकता हूँ, रूट 3 और बाय 2, क्योंकि 4 का रूट तो 2 ही होता है। और 4/4, 1 का कुछ रूट बना सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट 1, ठीक है। कर लिया, याद कर लिया, प्लीज कर लो ना याद, कर लिया ना, कर लिया ना, कर लिया ना, ठीक है, अफसोस बता सकता हूँ, सिटी नहीं आई, छोड़ो, समझ जाओ। साइन ऑफ 90 और कोस 0 ऑलवेज इक्वल होता है। इसको आप उल्टा लिख दो, रूट 3/2, इसको इधर 1/√2, इसको इधर 1/2, इसको इधर 0। वैसे अगर भाई तुम अच्छा खासा पोटेंशियल रखने वाले हो, तुम्हें नॉलेज चाहिए, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि साइन थीटा इक्वल्स कोस, याद करना है, ये रटने की चीज है, अगर तुम्हें हल्का बहुत समझना ना कैसे आया तो मैं बता रहा हूं, 90 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 0 तो कोस 90, साइन 0 और कोस 90 इक्वल है। साइन 30 तो कोस 60, साइन 30 और कोस 60 इक्वल है। साइन 45 और कोस 45 तो इक्वल है। तो समझ गए ना, जिनको लॉजिक चाहिए, लॉजिक बहुत है। 10th के हिसाब से तुम ज्यादा हीरो मत बनो, हीरो तुम 11th में अगर बनो तो अच्छी बात है, पढ़ लो। 11th में तो मैंने अच्छी से पढ़ा नहीं, बट कोई बात नहीं। 10 तुम्हें जैसे मैंने बताया था कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बस वही प्रॉपर्टी यहां लगा दो। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे? 0/1 हमेशा 0 होता है, हाँ पता है। 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं गलत हो गया। 1/2 और 1/√3/2, तो ये 1/√3 होगा ना, हाँ। 1/√2/1/√2 1 नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली। √3/2/1/2 ये होगा √3, और 1/0 कौन सा बोला, कौन सा 0 बोला, मारूंगा चप्पल उठा के। 0 नहीं होता, 1/0 या तो इन्फिनिटी होता है, वैसे लेते हैं नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को बहुत जाके बाद में, बहुत जाके जरूरत पड़ती है बाद में, अभी नॉट डिफाइंड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। अब बचे कौन? कोसिकेंट। कोसिकेंट कैसे निकालना है? 1/sin नहीं बताया था, तो ये कितना होगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 2√2, 2/√3 और ये 1। सीकेंट पे आ जाओ। सीकेंट 1/cos होता है, 1/1 1, 2/√3, देख रहे हो, देख रहे हो, √2, ठीक है, 2 नॉट डिफाइंड, एंड डी। आ जाओ कोट पे। कोट पे 1/tan या cos/sin भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, 1/tan, 1/0 एंड डी, 1/√3, √3। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूं, हाँ भाई, 1/1 1, 1/√3 1/√3, नॉट डिफाइंड, 1/0 का उल्टा 0। हाँ भाई, हाँ भाई,
क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? होगी, होगी कंप्लीट? कहाँ तक हो जाएगी? मुश्किल है? हाँ मुश्किल तो है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से मुश्किल है। नॉट इन दैट कि तुम्हारा पोटेंशियल नहीं है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैंने खड़े खड़े तुम्हें टेबल करा दी और तुम्हारे कुछ के सर के ऊपर से चला गया होगा और कुछ के दिमाग में गया, तो भाई वेरी गुड, सर के ऊपर से गया। डरो मत, फिर से ये पार्ट रिपीट करो, बोलोगे टाइम स्टैंप लगा दूंगा मैं, ठीक है? बाकी बस एक √0/4 से लेकर √4/4 तक मैंने लिख दिया, पूरी टेबल आ गई, और क्या चाहिए? बचा है कुछ? बचा है कुछ यार? बस 3 आइडेंटिटी बची है, तुम्हारा चैप्टर खत्म है। तुम ये देख लो, मैंने टेबल लिखवा दी, मां की कसम, एक बार बुक में भी झांक के नहीं देखा मैंने। तुमने एक बार मेरे को बुक में देखते हुए बस एक बार खोला होगा आगे, मैंने झांका तक नहीं, मेरे को याद था, तरीका याद करने का, तरीकों से याद होते हैं ये उसके बाद तो पूरी टेबल आ गई। इसको उल्टा कर दिया, कोस आ गया, इसको डिवाइड कर दिया, tan आ गया, इसका उल्टा कोसेक आ गया, इसका उल्टा सेक आ गया, इसका उल्टा कोट आ गया। लो भाई, चाहिए क्या? हो गया। आया मजा? थोड़ा ज्यादा भाई फील आ जाती है, फील, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। पहली आइडेंटिटी भाई रट्टा मरवा सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ इसमें भी स्क्वायर होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये पहली आइडेंटिटी है, ट्राई करके देखनी है। चलो आसान सा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि इनका मेरे को पता है 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। गलत है तो प्रूफ करके दिखा दो। एक मेरे महापुरुष टीचर ने कहा है, हाँ जिंदा है वो भी, बढ़िया टीचर है वो, मेरे मैथ्स की वो भी उन्होंने कहा था, तुम्हें कभी कोई चीज प्रूफ करनी है कि वो सही है, उसका प्रूफ दे दो, और अगर कोई चीज कभी गलत प्रूफ करनी है तो कोई भी एग्जांपल दे दो, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सर को लाइन भेजना चाहूंगा वीडियो पे, अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन है वो, ठीक है? अगली आइडेंटिटी दे रखी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। अभी इसको वैसे तोड़ दें तो इसको ऐसे याद नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। हाउ दिस इज पॉसिबल? सेक स्क्वायर 45 कितना होता है? cos स्क्वायर 45 होता है 1/2, सेक स्क्वायर 2 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 मेरे को पता है 1 होता है, tan स्क्वायर 45 कितना होगा? 1, 2 - 1 1। क्या मैं गलत हूं? मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं भाई। अगली आइडेंटिटी, इसको वैसे तुम अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। अगली सेम आइडेंटिटी निकालो, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करनी है, याद करनी है, अपना तरीका करवाऊं, अपना तरीका के नया तरीका, अपना तरीका भाई, ये वाला मेरे तरीके से ही होगी। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि मेरे को तो 2 साल हो चुके हैं इसके 10th पास किए हुए, ऑलमोस्ट 2 साल, तो मेरा तरीका अब तक जेन्युइन है। देखो भाई, अभी इनके आगे कुछ नहीं है तो सेक tan लग जाएगा, ठीक है? अब इनके आगे अगर हम को लगा दे, ये कोट स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर, जहां सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा था, मैंने क्या लिखा? पहले सेक स्क्वायर था ना, मैंने को लगा दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। सही है? सही है भाई, सही है, क्यों नहीं है सही? प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है मेरे को। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 30 ले लो, कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? माइनस tan स्क्वायर 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/2/√3/2, 1/√3, 1/√3 और कोट तो वो 3 हो जाएगा। 4 - 3 ये 1 ही होता है। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, आई नो दिस थिंग। ब्रेक करें, ब्रेक करें इसको, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर और इसको 1/cos स्क्वायर में ब्रेक कर दो, तो हमारी शायद एंड तक आइडेंटिटी यही आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी भाई हो चुकी है आइडेंटिटीज, और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। और हाँ, पिछली वीडियो मेरी थोड़ी सी रह गई थी, मैं लास्ट मुझे कहना चाहता था
पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां असाइनमेंट भेजता रहता हूँ एमटीवी में से, ठीक है, बढ़िया आते हैं बढ़िया। दूसरा, बाय चांस तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तुम स्कूल में बैठे हुए हो, अब फोन तो होगा नहीं स्कूल में ऑब्वियसली, तुम बिगड़े वो के शरीफ हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, बट बाय चांस स्कूल में तुम्हारे पास नहीं है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर ही देखो, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पेज खोल लिया मैंने भाई, ये देखो सारी की सारी समरी जो मैंने तुम्हें समझाई, वो मेन मेन पॉइंट्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। You have to do this, ये भी पढ़ो, कुछ डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम अपना शुरू करूँ मैथ्स वाला, इसका चैनल का, तो उस पर भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी होप करता हूँ रैपिड रिवीजन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।